क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचा है जिसने पूरी जिंदगी दूसरों की जान बचाई हो, लेकिन एक दिन वही इंसान खुद को माफ न कर पाए? और क्या आपने कभी किसी ऐसे आदमी को देखा है जिसने जिंदगी भर लोगों को मारा हो, लेकिन अंदर से बस एक बच्चा और एक परिवार चाहता हो? द हिटमैन्स वाइफ्स बॉडीगार्ड की कहानी इन्हीं दो टूटे हुए इंसानों के इर्द गिर्द घूमती है। ये फिल्म हिटमैन्स बॉडीगार्ड का दूसरा पार्ट है। तो अगर अब तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले पहला पार्ट जरूर देखिए ताकि कहानी पूरी तरह समझ में आए। दूसरे पार्ट की शुरुआत होती है और हम माइकल को AAA के अनुकूल अवार्ड फंक्शन में देखते हैं, जहां आज उसे बेस्ट बॉडीगार्ड के अवार्ड से सम्मानित किया जाना होता है। लेकिन जैसे ही माइकल स्टेज की ओर बढ़ता है, उसे जोर जोर से हंसता हुआ डेरियस दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे माइकल को हर तरफ डेरियस की नजर आने लगता है। ये सब देखकर माइकल घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। बाहर जाते ही उसे कुरोसावा दिखाई देता है, जो माइकल से पूछता है, आखिर तो मुझे बचा क्यों नहीं पाए? लेकिन इससे पहले कि माइकल कुछ कह पाता, कुरोसावा को गोली लग जाती है और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद डेरियस होता है। तभी माइकल की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये सब सिर्फ एक डरावना सपना था। इसके बाद माइकल अपने साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि कैसे कुरोसावा की मौत, डेरियस और अपना लाइसेंस खोने की बात आज भी उसके दिमाग में घूमती रहती है। साइकियाट्रिस्ट माइकल से कहती है कि उसे कुछ समय के लिए अपनी पुरानी जिंदगी, गन हिंसा और बॉडीगार्ड वाली सोच से दूर रहना होगा। माइकल ये बात मान लेता है और शपथ लेता है कि अब वो बंदूक को हाथ भी नहीं लगाएगा। इसके बाद वो एक लंबी छुट्टी पर निकल जाता है। इसी दौरान हमें ग्रीस में अरिस्टोटल दिखाई देता है, जो एक बहुत बड़ा ग्रीक शिपिंग बिलियनियर और टेररिस्ट मास्टरमाइंड है। उसके सामने एक आदमी मना कर देता है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता। यह सुनकर अरिस्टोटल कहता है कि अगले 4 दिनों में वह पूरे यूरोप को अंधेरे में डुबो देगा, जिससे लाखों लोग मर सकते हैं और यूरोप की अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। इतना कहकर वह अपने प्लान को शुरू करने का आदेश देता है और उस आदमी को वहीं मार देता है। इसके बाद कहानी इटली आती है, जहां माइकल छुट्टियां मना रहा होता है। कानों में हेडफोन लगाए किताब पढ़ते हुए वो पूरी तरह सुकून में होता है। तभी उसके आसपास गोलियां चलने लगती हैं, लेकिन माइकल को कुछ सुनाई नहीं देता। अचानक सोनिया आती है और उसका हेडफोन हटा देती है। तब माइकल को एहसास होता है कि वहां हमला हो रहा है। दोनों जान बचाकर भागते हैं और एक जगह छिप जाते हैं। माइकल सोनिया से कहता है कि उसे वो जानी पहचानी लग रही है, लेकिन पहचान नहीं पा रहा। तब सोनिया बताती है कि वो डेरियस की पत्नी है और डेरियस को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। डेरियस ने कहा था माइकल से मदद लेने। माइकल पूछता है कि सोनिया को कैसे पता चला कि वो इटली में है। सोनिया बताती है कि वो माइकल की साइकियाट्रिस्ट के पास गई थी और वहीं से उसे ये जानकारी मिली। इसके बाद दोनों स्कूटी से भागते हैं। गुंडे उनका पीछा करते रहते हैं। माइकल साफ कह देता है कि वो गोली नहीं चला सकता क्योंकि उसने कसम खाई है। इसलिए माइकल स्कूटी चलाता है और सोनिया पीछे से गोलियां चलाती है। माइकल जब पूछता है कि ये लोग सोनिया के पीछे क्यों पड़े हैं, तब सोनिया बताती है कि उसने पहले इन लोगों को उकसाया था और फिर कुछ को मार दिया था। यह सुनकर माइकल समझ जाता है कि सोनिया कितनी सनकी है। जब पीछा खत्म नहीं होता तो दोनों नदी में कूद जाते हैं। बाहर आकर सोनिया बताती है कि वो और डेरियस हनीमून पर थे और बच्चा प्लान कर रहे थे। तभी डेरियस को पकड़ लिया था। यह सुनकर माइकल भावुक होकर मदद करने में मान जाता है और फिर दोनों डेरियस को बचाने निकल पड़ते हैं। इसी बीच एरिस्टोटल की टीम एक खतरनाक डिवाइस को खरीदने के लिए सप्लायर से मिलने आती है, ताकि वो डिवाइस से एरिस्टोटल यूरोप को पावर ग्रिड को बर्बाद कर सके। डिवाइस को चेक करने के लिए यूरोप का कुछ हिस्सा चुना जाता है और जब डिवाइस अपना काम करता है, चुने हुए शहर के हिस्से की बिजली शॉर्ट सर्किट से चली जाती है, जिससे कई ठिकानों पर अफरा तफरी मचती है और शॉर्ट सर्किट की भारी मात्रा से नुकसान और इंसानों की मौत होती है, जो देखकर एरिस्टोटल खुश हो जाता है और सामने वाली पार्टी को मारने का आदेश देता है। इसलिए एरिस्टोटल का आदमी सबको मारकर उनसे डिवाइस को चुरा लेते हैं। थोड़ी देर बाद इंटरपोल पहुंचती है और मामले की जांच बॉबी ओ'नील को सौंपी जाती है। माइकल और सोनिया उस जगह पहुंचते हैं जहां डेरियस कैद होता है। माइकल बिना खून खराबे के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सोनिया पहले ही गार्ड्स को मार चुकी होती है। अंदर डेरियस भी लड़ते हुए एरिस्टोटल के साथी कार्लो और
उसके आदमियों को मारकर खुद को आजाद कर लेता है। जब सोनिया अंदर डेरियस से मिलने आती है तो उसे देखकर खुशी के मारे झूमने लगती है, लेकिन तभी इंटरपोल पहुंच जाती है और उसे पकड़ लेती है। पर माइकल को सामने देखकर डेरियस शॉक हो जाता है और अपनी बीवी सोनिया से कहता है कि यह यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर वह उसे कहती है कि तुमने ही तो माइकल से मदद लेने के लिए कहा था। जिस पर डेरियस कहता है, मैंने कहा था कि किसी से भी मदद ले लेना, पर माइकल को छोड़कर। और जब तीनों आपस में बहस करते हुए बाहर निकलते हैं तभी वहां FBI की टीम पहुंचती है, जो इन तीनों को किडनैप करके अपने साथ ले जाती है। और कुछ देर बाद यह तीनों अपने आप को एक अंडरग्राउंड खुफिया जगह में पाते हैं, जहां बॉबी ओ'नील उनसे गुस्से में कहता है कि तुम लोगों ने मेरे जासूस कार्लो को मार दिया, जो एरिस्टोटल के लिए काम करता था और जो हमें आज रात को हो रही खुफिया डील में खरीदा हुआ जरूरी सामान लाकर देने वाला था। अब जबकि तुमने उसे मार दिया है तो यह काम अब तुम तीनों को करना होगा, और अगर नहीं कर पाए तो तुम तीनों को जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। अपना मिशन पूरा करने के लिए बॉबी इन तीनों को कोर्टोफिनो में एक पार्टी में एरिस्टोटल के आदमी बनाकर शामिल होने के लिए कहता है। इसके बाद तीनों वहां जाते हैं जहां डिवाइस खरीदी किया जाने वाला है। पार्टी में इन तीनों ने अरसतों के साइबर अटैक की महत्वपूर्ण जानकारी हासिल तो कर ली, लेकिन तभी सूटकेस सिक्योरली एरिस्टोटल तक पहुंचे। इसलिए क्लाइंट का आदमी सोनिया के हाथ को एक डिवाइस बनता है। अगर वह खुफिया जानकारी वाला सूटकेस यह डिवाइस से दूर हुआ तो डिवाइस के अंदर मौजूद बम फट जाएगा, जिससे जगह पर सोनिया की मौत हो जाएगी। तभी दूर बैठे माइकल के पूर्व क्लाइंट ने उसे पहचान लिया, जिससे कि एरिस्टोटल के क्लाइंट को शक हो गया कि आखिर एरिस्टोटल एक फील्ड बॉडीगार्ड को क्यों हायर करेगा। और तभी क्लाइंट की गर्लफ्रेंड भी उसे सोनिया की और इशारा करते हुए कहती है कि यह औरत भी कितनी बूढ़ी है, जो सुनकर क्लाइंट और उसके लोग सोनिया का मजाक उड़ा कर हंसने लगते हैं, जो सुनकर सोनिया गुस्से से आग बबूला हो जाती है और इस वजह से इनके बीच गोलीबारी चालू हो जाती है। और इस बीच एक आदमी ने सोनिया पर गोलियों से हमला किया, लेकिन माइकल नाइस ने हमले को अपने ऊपर ले लिया। सोनिया और डेरियस माइकल को लेकर भागते हैं। उन्हें लगता है कि माइकल मर चुका है, इसलिए वो उसे पानी में फेंक देते हैं, लेकिन तभी पानी में गिरते ही माइकल जिंदा होता है, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है। इसके बाद तीनों मिलकर एरिस्टोटल के फंक्शन पर उसे मारने जाते हैं, लेकिन उस वक्त माइकल को अपनी बॉडीगार्ड कंपनी का सबसे होनहार बॉडीगार्ड मैग्नुसन वहां दिखाई देता है और डेरियस को वर्ल्ड का टॉप हिटमैन जेंटो, जिसका निशाना अचूक था, वो वहां दिखाई देता है। मैग्नुसन और जेंटो अब अंडरवर्ल्ड डॉन एरिस्टोटल के लिए काम करते थे। तभी जेंटो की नजर में यह तीनों आते हैं। इन्होंने जो पार्टी से ब्रीफकेस चुराया था वह पाने के लिए जेंटो इन पर गोलियों से हमला करने लग जाता है। इसके बाद लंबा कार चेस, हेलीकॉप्टर अटैक और माइकल को बेहोश हो जाना दिखाया जाता है। माइकल को पार्टी में जो गोली लगी थी उससे उसकी छाती में असहनीय दर्द होने लगता है, इसलिए सोनिया उसे अपनी डिप्रेशन की दवा दे देती है, जिससे वजह से माइकल बेहोश हो जाता है। जब माइकल को होश आता है तब वह सोनिया के इस हरकत से नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है, लेकिन फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। माइकल अपने स्टेप डैड के कहने पर सेफ हाउस में जाकर रुकता है, जहां कुछ समय बाद तीनों को बेहोश किया जाता है और दूर एक आइलैंड पर ले जाया जाता है। और जब उनकी आंख खुलती है तो हमें पता चलता है कि एरिस्टोटल ने इन्हें किडनैप किया था, जिससे एक बात सामने आती है कि माइकल का स्टेप फादर भी एरिस्टोटल के साथ गैर कानूनी टेररिस्ट अटैक में शामिल था। और तब एक और बात सामने आती है कि सोनिया उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, इसलिए वह सोनिया को अपने पर्सनल रूम में ले जाता है और बाकियों को नीचे कत्ल खाने में बंद कर देता है। माइकल और डेरियस किसी तरह एरिस्टोटल के आदमियों को मारकर वहां से निकलते हैं। डेरियस वहां से निकलने से पहले सोनिया को जोर जोर से चिल्लाकर उसके साथ चलने को कहता है। फिर जब सोनिया कहती है कि तू मुझे एक बच्चा नहीं दे सकता और ना एक अच्छी जिंदगी, इसलिए मुझे भूल जा, डेरियस सोनिया की यह बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। माइकल किसी तरह उसको वहां से लेकर चला जाता है। सोनिया हमेशा से एक बच्चा चाहती थी, बच्चों को लेकर वह बहुत ऑब्सेस थी। दरअसल डेरियस का एक मिशन के दौरान प्राइवेट पार्ट घायल हो चुका था। यह बात उसने सोनिया से छुपा रखी थी, इसलिए वो सोनिया को वह चीज नहीं दे सकता था जो वह हमेशा से चाहती थी।
एरिस्टोटल सोनिया को डेरियस के खिलाफ मोड़ने की कोशिश करता है। जब डेरियस सोनिया से बिछड़ने पर शराब पीकर अपना गम भुलाने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त उसे सोनिया का कॉल आता है जो उसे कहती है कि वह अभी भी उसे ही चाहती है और उसने जो कहा था वह बस एरिस्टोटल का असली प्लान जानने के लिए। और तब वह उसे और एरिस्टोटल को यूरोप को बर्बाद करने का प्लान बताती है। डेरियस सोनिया को वापस जीतने के लिए माइकल को लेकर निकल पड़ता है। जब सोनिया ने एरिस्टोटल की योजनाओं का खुलासा किया तो परिस्थिति और गंभीर हो गई, क्योंकि एरिस्टोटल ने सोनिया को यूरोप के उसके अटैक की इंफॉर्मेशन डेरियस को देते हुए सुन लिया था। इसलिए वो सोनिया को बंदी बनाकर रखने का आदेश देता है। दूसरी ओर डेरियस और माइकल को इंटरपोल ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जल्द ही उन्हें एरिस्टोटल की समुद्री खुदाई रोकने के लिए छोड़ दिया गया। खुदाई रोकने के लिए वह एरिस्टोटल के जहाज पर पहुंचे, जहां माइकल की लड़ाई मैग्नुसन से और डेरियस की जेंटो से होती है। माइकल और डेरियस अपने ओपोनेंट्स को मारने में सफल होते हैं और जब यह खबर एरिस्टोटल को पता चलती है, वो तुरंत मशीन गन लेकर दोनों को मारने निकलता है और जाने से पहले सोनिया को मारने का आदेश वेरोनिका को देता है। सोनिया किसी तरह अपने आप को आजाद करती है और वेरोनिका के साथ एक लंबी लड़ाई के बाद उसे मारने में सफल हो जाती है। दूसरी तरफ एरिस्टोटल अपनी मशीन गन से हमले से डेरियस को घायल कर देता है और उसे मारने ही वाला था कि माइकल वहां पहुंच जाता है और एरिस्टोटल पर गन पॉइंट करते हुए डेरियस को मारने से रोकता है। लेकिन तभी माइकल का स्टेप डैड माइकल के ऊपर गन पॉइंट करता है और तभी वहां उनकी आखिरी उम्मीद सोनिया आ जाती है, जो एरिस्टोटल को मारकर घायल कर देती है और वहां माइकल और उसके स्टेप डैड के बीच लड़ाई चलती है। आखिर में माइकल अपने स्टेप डैड को चकमा देकर मार देता है और दूसरी तरफ सोनिया और डेरियस मिलकर एरिस्टोटल को मार देते हैं। मरते हुए माइकल का स्टेप डैड उससे कहता है कि तुम आखिर यूरोप को कैसे बचाओगे, क्योंकि अगर तू बॉम्ब को रोकने की कोशिश करेगा तो वह जहाज ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे तेरी जान चली जाएगी। अगर नहीं तो यूरोप को ब्लास्ट होने दे। तो आखिर क्या करेगा तू? और तभी हम देखते हैं कि ब्लास्ट को सिर्फ 5 सेकंड बाकी थे, तो माइकल भागते हुए सोनिया और डेरियस को लेकर जहाज से उड़ी मारता है और जहाज तुरंत ब्लास्ट हो जाता है और आखिरकार इन तीनों ने खतरनाक वायरस से पूरे शहर को बर्बाद होने से रोक लिया। और तभी वहां इंटरपोल पहुंच गई और आखिर में इंटरपोल के एजेंट ओनील ने इन्हें लाकर इनका इलाज करवाया। इलाज करने पर बॉबी ने माइकल को एक जरूरी डॉक्यूमेंट दिया और उसे साइन करने बोला। माइकल उस डॉक्यूमेंट को अपना खोया हुआ बॉडीगार्ड लाइसेंस समझ रहा था, लेकिन असल में तो वह एक एडॉप्शन लेटर था, जिससे यह पता चल रहा था कि वह सोनिया और डेरियस का एडॉप्टेड बेटा बनने वाला था। यह मोड़ सभी को चुका देने वाला था, जिससे आगे रोमांचक कहानियों का संकेत मिल रहा था। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।